नमो नमः बंधुओं। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। बंधुओं, आज के इस भाग में मैं आपके लिए जो आज की दिनांक में हुई एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल से संबंधित जो परीक्षा हुई टेट से संबंधित उससे संबंधित मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। यह वीडियो मूल रूप से जीके के ऊपर निर्धारित है। तो समय न गवाते हुए आज के इस भाग को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, नील कृषि, पेयजल उपलब्ध कराना। तो नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 122 की तरफ। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहते हैं? क्रेडिट, लोन, बैंक या डिस्काउंट। तो इसका सही उत्तर है बैंक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 123 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का चयन कितने समय के लिए होता है? तो ऑप्शंस हैं 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए। तो इसका सही उत्तर है 2 वर्ष के लिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे पाश्चात्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटिस। आगे चलते हैं। चंदन काष्ठ के लिए कौन सा राज्य विख्यात है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो बंधुओं, इसका सही उत्तर जो है कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही है। तो इसके आपको उत्तर हर किसी को इसका उत्तर का इस प्रश्न का एक नंबर निश्चित रूप से हर किसी को मिलेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 126 की तरफ। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान भारत कोकिला के अभिधान से किसे संबोधित किया जाता है, अर्थात भारत की कोकिला किसे कहा जाता है स्वतंत्रता के समय में? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, राजकुमारी नायडू, महादेवी वर्मा, नूरजहां। तो इसका सही उत्तर है सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 128 की तरफ। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, एथिलीन। तो इसका ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर है, एथिलीन। आगे चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं बंधुओं। कुछ प्रश्न आप भी निर्धारित करें, इनको हल करें और कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से हमें बताएं। आगे प्रश्न संख्या 130। रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लाए थे? तो इसके ऑप्शन है राजा जगत सिंह, राजा केहरी सिंह, पृथ्वी सिंह या दामोदर दास। तो इसका उत्तर सही है राजा जगत सिंह। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 131। 1957 के गठित क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं ठाकुर करम सिंह, वीरभद्र सिंह, शांता कुमार, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ठाकुर करम सिंह। आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो बंधुओं, इसके ऑप्शंस हैं सरोल, बंगाणा, द्योली या चिड़गांव। तो इसका सही उत्तर सही है द्योली, जो कि बिलासपुर में है। आगे चलते हैं। कुल्लूत देश की कहानी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखा है? तो ऑप्शन हैं एच.के. मिट्टू, देवराज शर्मा, लालचंद प्रार्थी या ई.जे. बंक। तो इसका सी उत्तर सही है लालचंद प्रार्थी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 134 की तरफ। शिमला ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष में बनी थी? तो ऑप्शंस हैं 1864 में, 71 में, 76 में, 88 में। तो इसका ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 135 की तरफ। अमृता शेरगिल कौन है? अभिनेत्री हैं, कवित्री हैं, नृतंगिना हैं या चित्रकार हैं? तो डी ऑप्शन इसका सही है। अमृता शेरगिल जो है चित्रकार हैं।
आगे चलते हैं, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ है, अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, यह कहाँ पर है? डलहौजी में है, सुंदरनगर में है, शिमला में है या उन्ना में है? तो ऑप्शन सी इसका सही होगा बंधुओं। यह जो है मूल रूप से पहले वाइसराय का रहने का स्थान था और बाद में यह राष्ट्रपति भवन के नाम से भी इसे जाना गया था। आगे चलते हैं, 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? पीटर हांडके। तो इसका सही उत्तर पीटर हांडके है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल की शपथ किसने ली थी, अर्थात कौन थे पहले राज्यपाल? तो इसका सही उत्तर होगा राधा कृष्णन माथुर, ऑप्शन ए इसका सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 139 की तरफ। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? विनोद कुमार गुप्ता, अजीत डोभाल, जनरल बिपिन रावत, राजेंद्र खन्ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। आगे प्रश्न संख्या 140 की तरफ चलते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? स्वामी विवेकानंद, स्वामी अग्निवेश, स्वामी दयानंद, पंडित विष्णु शास्त्री। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दयानंद सरस्वती जिनका नाम पूरा है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 141 की तरफ। भोपाल गैस त्रासदी के समय किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनाइड, डी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 142। त्वांग बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? त्वांग गोम्पा जो है कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शंस हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार। तो सी ऑप्शन इसका सही है, हिमाचल प्रदेश में यह त्वांग गोम्पा स्थित है। आगे चलते हैं, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, बीजिंग, नई दिल्ली या टोक्यो? तो बंधुओं इसका सही उत्तर है मनीला, और मनीला मूल रूप से फिलीपींस के अंतर्गत आता है। आगे प्रश्न संख्या 144। दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का अद्भुत साहित्यिक कार्य ये काम करने का अंजाम किसने दिया था? तो यह प्रश्न मेरी तरफ से आप सबके लिए है, इसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं। आगे चलते हैं, डेमोग्राफी ज्ञान किस शाखा से संबंधित है? तो ऑप्शंस हैं सरकार की कार्य पद्धति से, लोकतंत्र की क्रियाकलाप से, भूगोल से या जनसंख्या का अध्ययन। तो इसका डी उत्तर सही है। डेमोग्राफी जो होती है यह जनसंख्या से संबंधित होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, चंद्रमा की रोशनी को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन है 1.3 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो बंधुओं इसका ए उत्तर सही है, 1.3 सेकेंड। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 147 की तरफ। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ऑप्शंस हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा। तो इसका सी ऑप्शन सही है, दक्षिण अफ्रीका से यह लिया गया है। आगे चलते हैं, विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब से शुरू हुआ था, किस वर्ष से शुरू हुआ? तो ऑप्शंस हैं 1998 में, सन 2000 में, सन 2002 में और 2004 में। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, 1998 में। आगे चलते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल किस स्थान पर अवस्थित है? तो बंधुओं आज तक मैंने जितनी भी परीक्षाएं दी जहां पे ब्रैकेट में उत्तर पार्ट दिया जाता है वही मूल रूप से मैक्सिमम 90% वही उत्तर सही होता है। उसी प्रकार यहाँ भी इसका रानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि स्थल है ग्वालियर में बना है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 150। किस वर्ष मद्रास का नाम परिवर्तन होकर चेन्नई के रूप में किया गया था? तो बंधुओं मूल रूप से यह 1969 में हुआ था, पर यहाँ पर वह ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसके लिए यह प्रश्न थोड़ा गलत रूप से माना जा रहा है। तो आप भी अपने कमेंट के माध्यम से बताएं आपके कितने अंक यहाँ पर बन रहे हैं। तब तक के लिए नमो नमः।